महाभारत में जयद्रथ वध युद्ध को एक नया और रोचक मोड़ देता है। इसके बाद ही युद्ध का खाका बिल्कुल बदल जाता है और दोनों पक्षों के योद्धा जो अब तक धर्म और संयम के साथ लड़ रहे होते हैं, इसका साथ छोड़ क्रोध और अनीति का भी प्रयोग करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जयद्रथ के जीवन का रहस्य, जिसकी वजह से मारा गया अभिमन्यु और कैसे हुआ वध। जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में घुसने के कारण हुआ, जहां 7 महारथियों ने घेर कर उसे मारा। दरअसल योजना थी कि अर्जुन को बहाने से कुरुक्षेत्र के दूसरी ओर ले जाया जाएगा। उनके जाते ही आचार्य द्रोण ने गरुड़ व्यूह तोड़कर चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। पांडवों में श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा कोई और चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था। उन्हें चिंतित देखकर अभिमन्यु ने कहा, मैंने माँ के गर्भ में ही व्यूह भेदना सीख लिया था, लेकिन माता के सो जाने के कारण चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता। आचार्य द्रोण ने व्यूह के बाहर जयद्रथ को लगा दिया था। भीम ने कहा, तुम बस व्यूह में घुसने का मार्ग बनाना, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे ही घुस आएंगे। इस पर सभी सहमत हो गए। अभिमन्यु व्यूह तोड़ता हुआ प्रथम द्वार से अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन इतने में ही जयद्रथ आगे आकर अन्य पांडवों को व्यूह के बाहर ही रोक लेता है। अभिमन्यु अकेला ही व्यूह तोड़ते हुए सारे द्वार तोड़कर मध्य में पहुंच जाता है। जयद्रथ आज किसी दिव्य शक्ति से सज्जित था। उसके आगे युधिष्ठिर का भाला, भीम की गदा और नकुल सहदेव की तलवारें कोई जौहर नहीं दिखा सकीं। दोपहर इसी तरह बीत गई। दरअसल जयद्रथ को महादेव ने वरदान दिया था। उसने 5 पांडवों के वध का वर मांगा था, लेकिन महादेव ने कहा कि तुम अर्जुन को छोड़ केवल 4 पांडवों को ही परास्त कर सकते हो। अर्जुन के पास अमोघ पशुपात शस्त्र है। पांडवों से जयद्रथ की इस जलन की वजह से उनके वनवास में घटी एक घटना थी। वनवास के दौरान जयद्रथ दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का हरण करने जाता है, लेकिन पांडव उसे पकड़कर अपमानित करते हैं। भीम उसका सिर मुंडकर केवल 5 शिखाएं छोड़ देते हैं। इसीलिए महादेव का तप करके जयद्रथ ने वरदान मांगा था। इसी कारण जयद्रथ चारों भाइयों को चक्रव्यूह के बाहर रोक पाने में सफल हो पाता है। इधर अभिमन्यु 7 महारथियों से युद्ध करता रहता है। उसका रथ टूट जाता है, धनुष काट दिए जाते हैं, ढाल तोड़ दी जाती है। इसके बाद भी वह वीर हिम्मत नहीं हारता है और टूटे रथ का चक्का उठाकर ही प्रहार करता है। अंत में द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन और दुर्योधन एक साथ घेर कर उसे मार देते हैं। जयद्रथ को दिया महादेव का वरदान फलीभूत हो जाता है। इधर अर्जुन को लौटने पर अभिमन्यु वध का पता चलता है तो वह आपा खो देता है। यह युधिष्ठिर, भीम आदि सभी भाइयों से पूछता है कि यह कैसे हुआ, तो सभी इसका कारण जयद्रथ को बताते हैं। इस पर क्रोधित अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। ऐसा नहीं किया तो अग्नि स्नान कर लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। इस प्रतिज्ञा पर कृष्ण असंतोष जताते हैं। वह कहते हैं कि युद्ध में तो जयद्रथ वध होना ही था, आज नहीं तो कभी तुमने खुद को प्रतिज्ञा में बांधकर ठीक नहीं किया। तुम उसे सामान्य तरीके से नहीं मार सकते। अर्जुन इसका कारण पूछते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि महादेव का वरदान तो सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन जयद्रथ के साथ एक श्राप भी चल रहा है जो उसकी रक्षा कर रहा है। महादेव से केवल 4 पांडवों पर विजय का वरदान प्राप्त करने के बाद वह अपने वनप्रस्थ ले चुके पिता वृद्धक्षत्र के पास गया। वह वन में तपस्या कर रहे थे। जयद्रथ ने उनसे शांतनु और गंगापुत्र भीष्म की तरह तप के फल में इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। पिता ने ऐसा वरदान देने में असमर्थता जताई, लेकिन पुत्र मोह के कारण उन्होंने जयद्रथ को एक श्राप में बांध दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई तुम्हारा कटा सिर भूमि पर गिराएगा, खुद उसके सिर में भयंकर विस्फोट हो जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए अर्जुन जरा तीखे और तीव्र बाण ही चलाना कि एक बार सिर कटते ही उसके पिता की गोद में जा गिरे। इसी श्राप के कारण कौरव अर्जुन की प्रतिज्ञा से खुश थे। वह जानते थे कि अर्जुन प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेगा, लेकिन उसकी भी मृत्यु निश्चित है। अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो अग्नि स्नान कर लेगा। अगले दिन गुरु द्रोण ने कमल व्यूह बनाकर जयद्रथ को भीतर छिपा लिया। अर्जुन दिन भर युद्ध करते रहे, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सके। इधर सूर्यास्त होने में कुछ घड़ी ही शेष थी। इतने में ही श्री कृष्ण ने माया से सूर्य को छिपा दिया और सूर्यास्त का भ्रम होने लगा। निराश अर्जुन अग्नि स्नान करने ही जा रहा था कि जयद्रथ खुद सामने आ गया और खुशी से नाचने लगा। उसके सामने आते ही बादल छट गए और कृष्ण की आवाज गूंजी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो अर्जुन। स्थिति बदली देखकर अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और आंजनेय अस्त्र से जयद्रथ का सिर काटकर दूर तप में बैठे पिता की गोद में गिरा। बदहवासी में वह उठे और जयद्रथ का सिर भूमि पर गिर पड़ा। गिरते ही वृद्ध क्षण के सिर में भयंकर विस्फोट हो गया। इस तरह पिता पुत्र दोनों का वध हो गया। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।